यात्रा है, इस शरीर त्यागने के बाद भी हमारी यात्रा है। तो वो यात्रा भी हमारी कैसे सफल हो, हमको भगवत प्राप्ति हो, भगवत धाम प्राप्त हो और हम यहाँ जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि के चक्र से मुक्ति हो। भागवत गीता एक्चुअली हमें यही सिखाता है। बाकी अन्य प्रकार के भक्ति लोग करते हैं, अन्य प्रकार के लोग दान तप यज्ञ करते हैं, तो उससे भी जो है ना उस कर्म का भी फल प्राप्त होता है। स्वर्ग की प्राप्ति होगी बहुत सारे कर्मों से। तो स्वर्ग की जो प्राप्ति होती है ना, स्वर्ग की प्राप्ति भी हमेशा के लिए नहीं होती है, कुछ समय के लिए होती है। जैसे हमने बहुत सारे जस्ट लेके कर्म, जैसे हम पैसा बैंक में जमा करते हैं, वैसे ही कर्म का खाता होता है। धन का खाता है, कर्म का खाता है। तो कर्म का खाता में हम कर्म जो भी जमा करते हैं तो उसके बदले में हमको या तो सुख या तो दुख मिलता है। जैसे धन के खाता में यदि हम जमा करते हैं तो हमको उसका लाभ भी मिलता है इंटरेस्ट के साथ, और यदि हम कर्ज लेते हैं तो हमको अधिक इंटरेस्ट देकर के उसको चुकाना पड़ता है। तो वैसे ही कर्म का भी वही हिसाब किताब है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो उससे हमको सुख प्राप्ति होता है और अधिक सुख प्राप्ति होता है, क्योंकि भगवान तो भक्तवत्सल, दीन बंधु, कृपा सिंधु भगवान है। तो भगवान ज़्यादा ही कृपालु है। लेकिन वही यदि हम अनुचित कर्म करते हैं, धर्म के विरुद्ध कुछ कर्म करते हैं, तो हमें क्या है, भगवान दंड देते हैं। तो दंड कहते हैं भगवान को हमें क्यों दे रहे हैं, तो भगवान यहाँ कोई दंड देने वाले भगवान नियुक्त किए हैं यमराज को। तो यमराज ये देखता है कि कौन क्या कर्म किया, उसको दंड क्या देना है, सब भगवान द्वारा ही निर्देशित होता है। भगवान के निर्देश के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। इवन सारे देवी देवतागण हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, महाशक्ति, महालक्ष्मी, दुर्गा, काली, चंडी, सारी जो देवियां हैं ना, सारी देवियां जो हैं और सारे देवतागण हैं, भगवान के निर्देश से ही कार्य करते हैं। तो भगवान और भागवत गीता ही हमें वास्तव में सिखाता है कि हम कैसे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से ऊपर उठे, क्योंकि जन्म मृत्यु में दुख होगा ही होगा। हम बहुत पुराना बात पहले तो हम नहीं जानते थे, लेकिन माँ की बात याद करते हैं। माँ कहती थी कि जन्म मरण दुख हो ही है, जानिए न कोई। ये सत्य बात है। 4 ही प्रकार का दुख होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जन्म के समय दुख होता है, मृत्यु के समय दुख होता है। मृत्यु के समय कहते हैं कि हजारों लाखों बिच्छू एक बार यदि काटे मनुष्य को, 40,000 50,000 बिच्छू यदि देह पर छोड़ दिया जाए तो कितना कष्ट होगा। तो उतना कष्ट होता है। और जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उस बच्चे को भी अनेकों प्रकार की कीड़ाएं काटती हैं, और माँ को उस समय न जाने क्या क्या टेस्ट होता है खाने की, तीखा खट्टा ये सब माताएं खाती हैं, और उसका परिणाम न बच्चे को भुगतना पड़ता है। बच्चे को अनेक प्रकार की यातनाएं उसमें होती, बहुत क्रंदन करता है, प्रणाम करता है, प्रार्थना करता है भगवान से कि अब ना हमें इस गर्भ जेल से मुक्ति करो, ताकि हम जाके आपकी प्रार्थना करें। तो वो जन्म के बाद ना फिर वो भूल जाता है। तो फिर इसे कौन याद दिलाएगा? इसे याद दिलाने के लिए माताओं को ज्ञान होना चाहिए कि हम बच्चे को कैसे भागवत गीता में जो भगवान निर्देश दिए हैं, एक्चुअली जैसे देश को चलाने के लिए कानून बनाया गया है, उस कानून के तहत सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, उसी तरह इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में हर एक जीव जंतु जो 84 लाख योनि में जीव जंतु है, तो वो सब किस विधान से चले, किस विधान से यात्रा करे, और विशेष मनुष्य के लिए, क्योंकि पशु पक्षी जीव जंतु जो विधान बना है वो विधान में ही चलता है। विशेष मनुष्य ही जो विधान है, देश का कानून को तो मानता है, लेकिन वही भगवान के द्वारा बनाया गया कानून को भूल जाते हैं। अज्ञान है, अज्ञानता बस है। तो इसीलिए जो है ना, हमें भागवत गीता को निश्चित पढ़ना चाहिए, और निश्चित पढ़ने से भी बहुत कुछ हमें ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन इससे भी अधिक हमें थोड़ा ज्ञान चाहिए, तो हमें ना वैष्णव जो है, हमारे आचार्यगण हैं,
जो हमारे गुरु परंपरा से आए आचार्यगण है, शुद्ध वैष्णव है, उनके द्वारा हमें सुनना चाहिए। उन आए दिन आप बहुत सारे कथावाचक हैं, कथावाचक हमारे भी बहुत समाज में लोगों को ज्ञान दिए हैं, उनसे भी बहुत कुछ समाज में सुधार हुआ है। वो बहुत प्रकार की बातें बताते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो किस प्रकार हम उसको कंट्रोल करें, ये हमारे जितने भी कथावाचक हैं ना, वो नहीं बता पाते हैं। ये बताते हैं ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको निश्चित ज्ञान है, उन्होंने निश्चित अध्ययन किया है, और ये कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसे माता पिता का रिस्पेक्ट करो, बड़ों का आदर करो, भगवान की पूजा करो, अर्चा विग्रह करो, भजन करो, कीर्तन करो। लेकिन ना हम कैसे करें, कैसे करना है, वो केवल जो है ना परंपरागत आचार्य जो है हमारे श्रीला भक्ति सिद्धांत कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणारविंद श्रीला प्रभुपाद की जय, तो वो जो बताए हैं और उनके परंपरा से जो भी उनके डिसाइपल है, उनके द्वारा आज भी जो भी यहाँ वहाँ वो बताते हैं, यूट्यूब में उनका बहुत सारा लेक्चर है उनके डिसाइपल का, प्रभुपाद का, तो उनको यदि हम श्रवण करते हैं ना, तो हम जान पाते हैं कि यदि ये करना है तो उसको हम कैसे करें, और यदि ये ना करना है तो कैसे ना करें। क्योंकि हमारा मन तो है बहुत चंचल, कल ही बता रहे थे, अर्जुन कहता है कि हम वायु के वेग को रोक सकते हैं लेकिन मन की वेग को नहीं रोक सकते। वायु की गति कितनी तेज है आप सब अनुभव किए, लेकिन अर्जुन कहता है उसको भी मैं रोक लूँगा, लेकिन मन की गति को नहीं रोक लूँगा। तो मन की गति रोकने के लिए भागवत गीता भगवान जो अर्जुन को कहे, जो 18 अध्याय 700 श्लोक इसमें है, अर्जुन द्वारा 85 श्लोक क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, अर्जुन द्वारा 85 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भगवान जो है 574 श्लोक है भगवान द्वारा, एक श्लोक है धृतराष्ट्र द्वारा, और 40 ये संजय और 40 श्लोक संजय द्वारा पूछे गए। तो 575 श्लोक भगवान जो है उत्तर दिए हैं। और उस एक्चुअली अर्जुन भी भगवान का ही, भगवान अर्जुन को संशय पैदा करते हैं और अर्जुन क्वेश्चन करता है। ऐसा क्यों करते हैं कि भगवान जानते थे कि इस कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिसको इस ज्ञान की आवश्यकता होगी, इसलिए युद्ध के पहले ही युद्ध विराम करके भगवान दोनों वार्तालाप करते हैं, संशय उत्पन्न करते हैं अर्जुन के मन में, और अर्जुन प्रश्न करता है, भगवान उत्तर देते, ताकि हम कलयुगवासी को ये भागवत गीता का ज्ञान मिले और हमारे जो जीवन के यात्रा में जो भी संशय हो, विकट परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, उस परिस्थितियों में हम कैसे अपनी यात्रा को तय करें, इन सारी बातों का यहाँ पे हमें समाधान मिलता है। तो ये ऐसे है ना कि इसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन साप्ताहिकी से नहीं होता है, इसको जीवन पर्यंत, जब तक हमारा जीवन है, जैसा हम हर कार्य करते हैं उसी प्रकार भागवत गीता कुछ समय श्रवण करना चाहिए या थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, और साथ में भगवान का नाम जाप सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, भगवान का नाम जाप करना चाहिए, और उनकी सेवा में जो भी हम खाते पीते भगवान को ऑफर करके खाना पीना चाहिए। तो ये है। तब इस तरह आज जो है हम सोच रहे हैं कि इसका 4th अध्याय कर्म योग है, उसको हम दिव्य ज्ञान है उसको आज करते, छोटा सा है वो अध्याय, शायद समाप्त हो, देखते हैं समय से कितना होता है। तो पहले हम गुरु वंदना करेंगे। तो भागवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, है ना? समझ में आया क्यों पढ़ना चाहिए भागवत गीता, क्यों पढ़ना चाहिए बताओ? भगवत गीता हमें, हम लोग अज्ञानी है ना, मूर्ख है ना, तो अपने ज्ञान को प्रखर करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, और अब हमारी जीवन की यात्रा कैसे सफल हो, हम जीवन सारा जो भी हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आएगी तो उसका सामना हम कैसे करेंगे, इन सब प्रश्नों का समाधान के लिए हमें जो है भागवत गीता पढ़नी चाहिए, है ना?
तो हम गुरु वंदना करते हैं पहले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कुछ भी जो है ना सर्वप्रथम गुरु वंदना करते हैं, थोड़ा सा जय राधा माधव करते नहीं बजाते हैं ताकि लोग को सुने। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, गोप जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरे वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भागवत गीता का चतुर्थ अध्याय शुरू करते हैं। गुरु की कृपा वो प्रयास करते हैं। दूसरा गीता का सार बहुत बड़ा है, तो आज आधा फिर अगला संडे होता है। गीता का सार क्या है? चलो गीता का सार ही करते हैं। गीता का सार है चौथा में कर्म नहीं होता, तीसरा में क्या कर्म होगा? तो गीता का हम दूसरा अध्याय अभी करेंगे और प्रभुपाद जी द्वारा जो भी तात्पर्य दिए गए हैं, अर्थ दिए गए हैं, हम प्रयास करेंगे आप सबको बताने का। हमारी जितना क्षमता है समझने का प्रयास कीजिएगा, त्रुटि हो सकती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः गीता का सार। संजय उवाच। संजय सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछ रहे भगवान से। तम तथा कृपयाविष्टं सुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोककुल अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। यहाँ पे मधुसूदन भगवान को इसलिए कहा गया है कि भगवान जो है ना मधु नामक का राक्षस का वध किए, इसीलिए मधुसूदन भगवान को कह रहे हैं को जो भी संशय हमारे अंदर है, संशय रूपी राक्षस है, जैसे आप मधु का राक्षस मधु का आपने वध किया, उसी प्रकार हमारे अंदर जो भी संशय है उसका आप नष्ट कीजिए। तो इस प्रकार जो है करुणा से व्याप्त शोक अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने अब क्या कहते हैं
श्री भगवान उवाच। ये तो है, संजय तो धृतराष्ट्र को सारी बातें कह रहा है ना, वो भगवान व्यास जी उसको दिए थे दिव्य दृष्टि, जो युद्ध के मैदान में जो भी होगा वो सारा वर्णन धृतराष्ट्र से संजय करेगा। तो संजय कह रहा है कि अर्जुन एकदम अश्रुपूरित है, मतलब युद्ध में नहीं करना चाहता है, रो रहा है ऐसा। तो फिर भगवान क्या उत्तर देते हैं, ऐसा आगे कहते हैं। श्री भगवान उवाच। कुतस्तवा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्ट स्वर्गयं कीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इसमें उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। इसके पहले अर्जुन कहता है भगवान से कि जो हमारे सामने सब, इसके पहले भी अर्जुन बहुत युद्ध कर चुका होता है और सभी युद्ध में विजयी होता है, लेकिन अभी युद्ध में उसके सामने सभी परिवारजन है, माता पिता भ्राता पुत्र पौत्र पितामह गुरु गुरुजन गुरु पुत्र, तो ऐसे करके शाला ससुर सारे संबंधी हैं इनको। तो उनके मन में आता है कि यदि मैं इनको मार के यदि राज्य प्राप्त भी करूँगा तो इससे तो अच्छा है कि मैं इसको त्याग करके मुझे क्या सुख प्राप्त मिलेगा, यदि मेरे परिवार संबंधी ही नहीं रहेंगे तो वैसे राज्य को मैं सुख भोग के मैं क्या करूँगा। ऐसा है ना, अर्जुन मन में संशय करता है और भगवान से ये सब क्वेश्चन आंसर पहला अध्याय में करता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें ये शोभा नहीं देती है। अब इससे अच्छा, अर्जुन कहते इससे अच्छा है तो कि मैं त्याग दूँ, वनवास कर लूँ और भिक्षाटन करके अपना समय को व्यतीत कर लूँ। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार नहीं कह रहे भगवान कि तुम्हारे लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है, तुम्हें शोभा नहीं देता हो, क्योंकि तुम एक योद्धा हो, तुम एक क्षत्रिय हो। तो क्षत्रिय का काम ही है युद्ध करना। अब क्षत्रिय का काम युद्ध है, और यदि जैसे जिसका जो काम है, इंजीनियर को बोला जाए डॉक्टरी करने के लिए तो वो करेगा नहीं करेगा। इंजीनियर का काम है, ड्यूटी है इंजीनियरिंग करना, डॉक्टर को बोला जाए इंजीनियरिंग करने तो करेगा। तो उसी प्रकार भगवान द्वारा 4 वर्ण के सृजन हुआ। चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग स, ऐसा करके भगवान कहे कि चारों वर्ण का जो है सृजन मैं ही करता हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण है वेद पठन पाठन के लिए, क्षत्रिय है हमारी रक्षा के लिए, जो भी राजा हो वो क्षत्रिय होता है और अपनी प्रजा की रक्षा करता है। वैश्य है जो धन उपार्जन का काम करते हैं। जो शूद्र है वो हमारे सेवक है। तो चारों का बराबरी महत्व है, कोई यहाँ न ब्राह्मण बड़ा है न शूद्र छोटा है, सब एक समान है। क्योंकि किसी के बिना ये जो संसार है ना, ये जो भी सृष्टि है वो नहीं चल सकता है ना। ब्राह्मण के बिना कौन हमारा कर्मकांड करवाएगा, उसके राजा के बिना राज्य कैसे चलेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा। वैसे के बिना धनोपार्जन कहाँ से होगा, शूद्र ना हो तो हमारी जो भी सेवा है वो कौन करेगा। तो चारों वर्ण जो है उतना ही महत्वपूर्ण है, एक हर एक वर्ण उतना ही महत्वपूर्ण है। तो वही भगवान कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होकर जो कहते हो कि मैं भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर लूँगा, तो ये तुम नहीं कर सकोगे। जैसे डॉक्टर इंजीनियरिंग का काम नहीं कर सकता, इंजीनियर डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, वही भगवान कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय वहाँ जाकर भी तुम युद्ध ही करना चाहोगे तो तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय, तुम भिक्षाटन नहीं कर सकते। अभी भले ही तुम भाव में आकर के कह रहे हो कि इससे अच्छा है कि मैं भिक्षाटन करके जीवन यापन कर लूँ, लेकिन तुम इसे नहीं करोगे। फिर भगवान आगे कहते हैं, भगवान अतः देखो यहीं पर जो कहा गया है तात्पर्य में भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि कृष्ण स्वयं भगवान है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना तो उसके तुल्य है ना उससे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। इस पर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारण। कल ही बताए थे।
कि ईश्वर कौन है? भगवान कृष्णस्तु स्वयं भगवान। तो अगला श्लोक है कैवल्यमास्मगमा पार्थन तत्त्वयम् उपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। कहते हैं पृथ्वीपुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। मतलब यदि हम कर्तव्य अपना कर्तव्य नहीं करते तो उसको क्या कहते हैं? नपुंसक। नपुंसक का मतलब क्या हो? तो कोई कार्य करने का लायक नहीं, मतलब अपने कर्तव्य से भागना, कर्तव्य विमुख होना। तो यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान उसको आदेश दे रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कथम भीष्म हम संख्ये अर्जुन उवाच। इसका भगवान के ये वचन। अब अर्जुन उवाच कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशोभि प्रतियोत्स्यामि भुजाहावरिसूदन। यहाँ पर है भगवान कह रहे, अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य में कहते भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए, धर्म के अनुसार नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वागी युद्ध भी नहीं करना चाहिए। मतलब गुरुजन यदि हमें कोई बात कहे तो उनको बात का जवाब भी, वाग युद्ध मतलब वचन द्वारा युद्ध करना, वाग युद्ध भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए, गुरु और श्रेष्ठ जन। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है? यह क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। गुरु न हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं मोक्षमपि लोके अत्वार्थ कामस्तु गुरुदेव भुञ्जीयु भोगान् रुधिर प्रतिधान। तो कह रहे भगवान आगे कह रहे हैं ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर, अभी अर्जुन ही कह रहे हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही मैं सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। हमारे गुरुजन सांसारिक लाभ के इच्छुक है लेकिन है तो गुरुजन। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी, है ना। कह रहे अर्जुन तनय चाति त्वं न चैतित्यः कर कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेषु यानि वात्वा जिजीविषाम अस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनके जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यह युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। उसका हम युद्ध भी कर देते अपने भाई बंधु के, तो जीत के भी हमको क्या मिला? आगे कहता है अर्जुन कह रहे हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव इच्छामि त्वं धर्म समूढचेता यच्छ्रेयस्यानिष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपणता दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया, अर्जुन कह रहा है, और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो कभी भी हम किसी को तभी प्रश्न पूछ सकते हैं
यदि हमारे मन में कोई शंका हो, संशय हो, तो यदि हम किसी श्रेष्ठ जन को प्रश्न पूछते हैं तो उसके प्रति मेरा समर्पण होना चाहिए, तभी हमें उससे प्रश्न पूछना चाहिए। जब तक हमारे समर्पण नहीं होगा उससे हमको प्रश्न पूछने से कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि यदि वो कुछ हमको बताएंगे और हम वैसा नहीं करेंगे तो फिर हम क्यों पूछ। वो गुरुजन है, श्रेष्ठ जन है, हमारा बुद्धि कम है, उनका बुद्धि ज़्यादा है, तो उनको जब समर्पण भाव से हम प्रश्न करते हैं ताकि वो जो भी कहेंगे हमको भले ही उस समय अनुचित लगेगा कि निश्चित वो गुरुजन है, श्रेष्ठ है, तो वो निश्चित कुछ न कुछ हमारे हित में, इसलिए हमको वो आंसर देंगे। तो पूर्ण समर्पण भाव से हमें प्रश्न पूछना चाहिए। तो अभी यहाँ पे अर्जुन क्या पूर्ण शरणागत हो गया भगवान को और कह रहे हैं कि आप जो कहेंगे उस उद्देश्य का मैं पालन करूँगा। आगे बहुत बड़ा बड़ा तात्पर्य लिखे प्रभुपाद जी। आगे कह रहे हैं नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमु छोसनमिन्द्रियाः अवाप्य भूमावसपन्नमृतं राज्यं शूराणापि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर कर नहीं सकूंगा। कह रहे अर्जुन को इतना वो दुखी हो रहा है कि तेरी इंद्रियां सुखी जा रही कि यदि सबको मैं मार कर विजयी हो जाऊंगा तो भी संसार में या देवतागण के आधिपत्य में भी मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है जो हमारे इस शोक को दूर करेगा। अर्जुन कह रहा है कि हमारे जो युद्ध के प्राप्त जो भी मुझे प्राप्त होगा उसका सुख भोगने में जो हमें शोक होगा, उस शोक को दूर करने के लिए हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी साधन नहीं दिख रहा है। तभी संजय वाच, संजय फिर कह रहे हैं एवं मुक्ता ऋषिकेशं पुराकेशः परन्तप न योत्स्यैति गोविन्द मुक्त्वा कृष्णीबभूवः। यहाँ पर भी एक छोटा सा डब्बा देखो, उसमें है लोग। संजय ने कहा, संजय धृतराष्ट्र बता रहा, इस तरह धृतराष्ट्र भी शायद खुशी हो रहा होगा कि अर्जुन अच्छा है कि युद्ध से पीछे हट रहा। तो संजय कह रहा है कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा और चुप हो जाऊँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा और चुप हो जाऊँगा। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतपः का मतलब होता है कि अपने दुष्टों को पटक के मारना, तरपा के मारना। परंतप, हे परंतप, भगवान अभी उसको कृष्ण अर्जुन को परंतप कह के संबोधित करेंगे, हे परंतप, तो तुम तो ऐसे योद्धा हो कि तुम दुष्टों को तरपा के मारने वाले हो, परंतप हो तो फिर कैसे युद्ध से भाग रहे हो। तो यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से, ये मिथ्या शोक है ना, अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा। जब हम शोकाकुल होते हैं तो जब हम गुरु का शरण हमें मिलता है और उनको शरणागत हो जाते हैं तो हमारी शोक, उसे विश्वास हो जाता है कि हम हमारा गुरु जो है इस शोक से हमें निकाल देंगे, हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। ऐसा आगे कहते तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्त्यमिदं वचः। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य, हे भरतवंशी, संजय कह रहा है धृतराष्ट्र को, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। कृष्ण ने हंसते हुए यह शब्द कहे,
आगे कहते हैं श्री भगवान वचन, श्री भगवान का वाच शुरू हो रहा है। तो आगे कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आशोच्याननो सचस्तवं प्रज्ञावादांश भासते गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ऐसा कह रहे हैं कि जो विद्वान होते हैं न जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं, विद्वान लोग। आगे कहते हैं, न त्विवाहं जातु न सं न त्वं में जानधिपा न चैव न भाविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ और तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ऐसा कभी भी ना हुआ हो कि आज हम मनुष्य जीव में हैं, कल हम किसी पेड़ पौधा में हो सकते, किसी जीव जंतु में हो सकते हैं। जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती है तब तक हम इसी 84 लाख योनि में, इस ब्रह्मांड में हम भ्रमण करते रहते हैं। तो हम किसी न किसी रूप में इस यहाँ पर हम विद्यमान रहते हैं जब तक हमें भगवत प्राप्ति ना हो। तो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा ना हुआ हो कि तुम ना रहे हो, हम ना रहे हो और ये राजा न रहे हो, और भविष्य में भी ऐसा नहीं हुआ कि हम सब ना रहे। आगे कह रहे भगवान, देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। कह रहे जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा शरीर में बाल्यावस्था में, तरुणावस्था में, फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है ना, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। बाल्यावस्था में हम कुछ और थे, मेरा शरीर बाल्यावस्था वाला तो अभी नहीं है, तरुणावस्था में नहीं है, अभी हम वृद्धावस्था में आ गए, तरुणावस्था ये बाल्यावस्था। तो इस प्रकार हमारा भी इसी जीवन में ही हम कई प्रकार का हमारा परिवर्तन होता है, एक को छोड़ते दूसरा को प्राप्त करते हैं, है ना। तो जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसे मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। शरीर परिवर्तन ही तो है। आगे कहते हैं भगवान, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यावस्थास्ति तिष्ठस्व भारत। कह रहे हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय और कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनका सहन करना सीखे। तो जैसे सर्दी गर्मी बरसात आते जाते रहते, उसी प्रकार सुख दुख में हमारे जीवन में सुख दुख का भी उदय भी होता है, फिर अस्त भी होता है, प्रकाशित होता है, फिर अंधकार होता है। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं। तो हमें अविचल भाव से जो है ना, विचलित नहीं होना चाहिए, अविचल भाव से सबका सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आगे कह रहे भगवान, यम ही न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःखं सुखं धीरं सो अमुक्तं मुतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है, वही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो सुख और दुख में एक अविचल समभाव में रहता है, वैसा व्यक्ति कह रहे भगवान की मुक्ति को प्राप्त करता है। आगे कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता
वयोरपि दृष्टयो अनन्तस्वान् योस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत्य सत्य, जो चीज़ यहाँ पे है असत्य, जितनी भौतिक वस्तुएं जिसको हम देख पाते हैं सारी असत्य है, जो हमें नहीं दिखाई देता, जिस जीवात्मा परमात्मा काल कर्म भी हमें नहीं दिखता है ना। काल कर्म जीव भगवान प्रकृति, 5 सत्य। भागवत गीता में हम 5 सत्य को भी जानते हैं, भगवान जीव प्रकृति कर्म काल। तो 5 सत्य ही भगवान इसमें भगवत गीता में बताएंगे। तो ये जितनी भौतिक असत्य है, भौतिक शरीर ये असत्य है का कोई चीज अस्थायी तो नहीं है, किंतु सत्य अपरिवर्तित रहता है। जैसे आत्मा भगवान प्रकृति काल अपरिवर्तित है, वो सत्य है, परम सत्य है। तो उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है तत्वदर्शियों ने, सत्य और असत्य। तो जितनी भौतिक वस्तु है क्या है, असत्य है, परम सत्य क्या है, भगवान जीव हम जीव, जो हम इस शरीर में निवास करते हैं। कि कोई चला जाता है शरीर छोड़ के, हम रोते हैं उसको देख करके, क्यों रोते हैं, उसे क्यों नहीं प्यार करते? जब वो शरीर में था और उसके साथ जब तक परमात्मा निवास करते तभी वो आत्मा उस शरीर में निवास करती है। लेकिन हम क्या, जब वो परमात्मा निकल गई तो आत्मा भी निकल गई, तो उसको हम क्यों नहीं प्यार करते हैं? नहीं कर सकते हैं। रोते हैं, क्यों रोते हैं? वो तो वहीं पर है, जिसके साथ आज तक हम व्यवहार किए वो तो सामने ही पड़ा हुआ, फिर भी रोते हैं। तो हमारे आत्मा को ये ज्ञान है कि ये नश्वर है, लेकिन फिर भी ना इसी में आ सकती है ना, इसी में आ सकती है। और ये जो हमारे अंदर जो परमात्मा आत्मा है उसको हम लोग भूल बैठे हुए अज्ञानता में। तो हमको ये शरीर भी देखना है, अपना भी, अपने परिवार संबंधी का भी, अपने रिश्तेदारों का भी, उसको भी उतना ही देखना है जितना उसके अंदर जो निवास करने वाले आत्मा और परमात्मा को भी उतना ही समझना है। दोनों को साथ साथ में समझना है। तो दोनों को साथ साथ में हम समझते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती, और ये तभी संभव होगा जब हम भगवान के शरण में रहे, भगवत गीता के शरण में रहे, भगवान का नाम जाप करें। ये करने से भगवान हमको ज्ञान देते हैं और इस ज्ञान से हम दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं और फिर हमें भगवत प्राप्ति, यदि भगवान की कृपा होगी, हमारे कहने से आपके कहने से नहीं होगा। तो टाइम हो गया है, अच्छा एक दो और पढ़ लेते हैं। अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वमिदं तत्त्वं विनाशमव्ययः स्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। शरीर में जो व्याप्त है उस अभय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो आत्मा है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है ना। आगे क्या कह रहे हैं, अंतवन्तः इमे देहा नित्यशोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युत्यस्य भारत। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। जो हमारी आत्मा है, परमात्मा का अंश है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। केवल शरीर का नाश होता है, देहांतरण होता है। तो अतः हे भरतवंशी उठो और युद्ध करो। आगे कह रहे येनमेति हन्तारं यश्चैन मन्यते हतं कुतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, जो समझता है कि हम इसको मार रहे हैं, और जो इसे मरा हुआ समझता है, या जो समझता है तो मर गया, जो समझता है कि हम इसको मारने वाले हैं, या समझता है कि ये मरा हुआ है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा न तो मारता है न मारा जाता है। मतलब हम युद्ध करके, जैसे अर्जुन यदि उसको मारने वाला है, ठीक है,
तो अर्जुन जो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो ये भगवान कह रहे कि जो समझता है कि मैं मारने वाला हूँ तो वो क्या है, अज्ञानी है। और जिसको मरने के बाद मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी है। ऐसा भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आगे है, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है। जैसे भगवान अजन्मे है ना, वैसे आत्मा का भी जन्म नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है। तो शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होता है। वो भगवान के इक्विवेलेंट है आत्मा, अब चूँकि हम उसी के अंश हैं, लेकिन वो विभु है और हम अनु हैं। वो अनंत है, हम कण मात्र हैं, अंतर यही है। लेकिन गुण जो है ना, जैसे भगवान के जो गुण हैं वही गुण हमारे में है, नित्य, शाश्वत, अजन्मा, सच्चिदानंद, ये सब हमारे गुण है। आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद, ये हमारा भी गुण है। लेकिन क्या है ना, हम लोग असत में रहते हैं ना, भौतिक चेतना में रहते हैं, इसके कारण इन गुणों को हम भूल जाते हैं, भूले हुए रहते हैं। आगे कहते हैं भगवान, वेदा विनाशिनं नित्यं एनामजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं धातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जो जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा और नित्य है, तो भला कैसे किसी को मार सकता है। सब भगवान कह रहे हैं, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि शयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इसके बाद हम विराम करेंगे। ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है आत्मा के लिए। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा के बारे में कहा गया है, यह आत्मा न तो कभी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा इसे सुखाया जा सकता है। इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग में नाभिकीय हथियारों की भी गणना अनेक आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। पूर्व काल में पार्थिव तत्व से हथियार बनते थे। पार्थिव मतलब होता है निर्जीव, निर्जीव तत्व से हथियार पहले बनता है। तो आग्नेयास्त्रों का समान जल के वरुण हथियारों से किया जाता है, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियार का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न ही वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत्त हो गया, नहीं यदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, परंतु प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूँकि ये सनातन अनुआत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि की स्फुलिंग, अग्नि जब जलाते तो उसका स्फुलिंग अलग हो जाता है, थोड़ा देर जलता है फिर वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे हमारी आत्मा है, हम आत्मा भगवान से विलग होकर शरीर में आए हैं और उस भगवान को हम भूल जाते हैं और इसे ही याद करते हैं, इसमें ही हमारी आसक्ति होती है। इससे जुड़े सारे भौतिक तत्वों से
हमारी आसक्ति हो जाती है और भगवान को भूल जाते हैं। तो वाराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भागवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। तो हम जो है ना 3 गुण, इसके यहाँ पे 3 गुणों के बारे में भी वर्णन होगा। 3 गुण के बंधन से है ना हम लोग आवृत होते हैं। रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और माया जो है भगवान ही माया, योग माया और महामाया भगवान की शक्ति है। योग माया, महामाया। तो योग माया का जब कृपा होती है ना तो हम भगवान की भक्ति में आते हैं। और अंतरंगा शक्ति है भगवान की, और बहिरंगा शक्ति जो है ना 2 प्रकार की शक्ति है भगवान की। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा, 3 प्रकार की शक्ति है भगवान की। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थता शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति जो भगवान की योग माया है। तो योग माया की जब कृपा होगा ना तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, भागवत गीता सुनेंगे, सत्संग करेंगे, हम आचार्य का सुनेंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे, भगवान को भोग अर्पण करेंगे, फिर खाएंगे, कुछ भी अनुचित कार्य नहीं करेंगे। और उसके बाद आ गया मोह माया, महामाया। महामाया दुर्गा, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सिद्धिदात्री, महागौरी, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, नव दुर्गा। तो जितनी भी काली, चंडी, ये सब जो है महामाया है। तो ये ना हमें कुछ न कुछ प्रदान करके हमें मोह में डाले रहती है। और हम इतना उठापटक करती है ना, इसी में उठापटक हम होते रहते हैं माया, भगवान की बहिरंगा शक्ति से। और योग माया की कृपा से यदि तटस्थता शक्ति भगवान के हम भक्त हो जाते हैं, तो ये शक्ति जो भी आचार्यगण हैं, ये उनकी कृपा से जो है औरों की कृपा होती है, फिर वो भी भगवान की भक्ति की ओर आते हैं। तो हम यहीं पर अब वाणी विराम देते हैं और भगवान को आज हम घर ले जा रहे हैं। भगवान अभी